धन के साथ धर्म की ओर सुख की खोज। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी के लिए यथा योग प्रणाम। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण रहें। आज की सत्संग की बेला में हम लोग ऐसे मार्ग की ओर चलेंगे, उस पर चलना बहुत ही कठिन है। उन मार्गों को भी हम खोजने का प्रयत्न करेंगे जिन पर कोई बिरला चल पाया हो। क्यों चर्चा हम ऐसा करना चाहते हैं कि मेरी चर्चाएं ज़्यादातर लौकिक रहती हैं। पारलौकिक चर्चाएं मैं क्यों विश्राम देता हूं? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि वो चर्चा की जाए जिनका हम अनुसरण कर सकें, जिन्हें हम अपना सकें, जिन मार्गों पर हम लोग चल सकें। कहावत है कि जहां हमें जाना नहीं है उनके कोस गिनने से क्या फायदा है। ऐसे ही हम लोग ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच नहीं पाते, हम मोक्ष धर्म की प्रणाली तक नहीं जा पाते, हम संसार की भौतिक वस्तुओं में अटके हैं और हमें अभी आवश्यकता है संसार की, तो हम देवताओं की ही चर्चा करें। देवताओं तक ही हमारी सामर्थ्य है तो देवताओं तक ही पहुँचें। जब देवताओं तक हम पहुँच जाएंगे तो फिर हमारे आगे के मार्ग भी खुल जाएंगे। या ये कहिए कि आप अंधेरे में गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास प्रकाश है, आप चलते जाएंगे, मार्ग दिखाई देता रहेगा। आप बैठे बैठे मार्ग देख लें कि यहाँ से लेकर के अमुक स्थान तक तुम जाना चाहते हो, वहाँ तक का मार्ग दिखाई दे जाए, ये बड़ा कठिन कार्य है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे ऐसे ही मार्ग दिखाई दे जाएगा, रास्ता दिखाई दे जाएगा और सने सने यात्रा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। ऐसे ही ये सत्संग आध्यात्मिक क्षेत्र की क्रिया है। पहले समाज में जीना सीखें, समाज के जो कर्तव्य हैं उनका पालन करें, उनका अनुसरण करें। हमारे वृद्धजनों ने, संतजनों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, वेदों ने जो कहा है उसके अनुसार पहले जीवन को यापन करें, जीवन के अनुसार चलें, उनको हम स्वीकार करें। जहाँ धर्म की बातें वह धर्म के अनुसार करें। हमें शास्त्र पुराणों का भी आदर करना है, उनको भी जाने हम। पहले हम संसार में लौकिक में हम ठीक हो जाएंगे तो फिर हम पारलौकिक की अवस्था में भी हम ठीक हो जाएंगे। यहाँ हम पहचानते नहीं, यहाँ हम सम्मान नहीं पाए, यहाँ हमने कुछ किया नहीं। ऐशा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न गुणो न धर्म ते मृत लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरंती। जब हमारा व्यवहार इस प्रकार की क्रियाओं को अपना नहीं पाया है जिससे कि हमें यश मिल सके, हम ज्ञानी हो सकें, हम विद्यावान हो सकें, हम बलवान हो सकें, हम तप भी नहीं किया है, हमने दान पुण्य आदि नहीं किया है, अभी अच्छी प्रकार से अपनी भी जीविका ना चलाई, अपनी घर गृहस्थी हम नहीं चला पाए हैं, तो हम बताइए अब हम ब्रह्म ज्ञान की बात करने लगे तो कैसे काम चलेगा। तो समाज में पहले हम लोग जीने का मार्ग देखें, समाज के जो कर्तव्य हैं उनको हम पूरा करें। अरे माता पिता का कहना मानना है, माता पिता की सेवा करनी है, वृद्धजनों का कहना मानना है, उनका आदर करना है। हमें देश धर्म के लिए भी हमें कुछ देना होता है, जीना होता है, समाज के लिए भी जीना होता है। तो इन प्रणालियों को पहले हम अपना लें, अर्थात कर्तव्यों का पालन कर लें, निर्वाह कर लें। हमारे कर्तव्य कहीं अविशेष तो नहीं है, ये देखना है हमें। हमने कुछ समय पहले विवाह किया है, एक आध बच्चा पैदा हुआ है और हम ब्रह्मज्ञान की बात करने लगे। नहीं, अभी तो उनके पालन की बात कीजिए। उन्हें पालन करने में आपको देवताओं की सहायता लेनी चाहिए। आप भी अपना काम कर रहे हो, निष्ठा से कर रहे हो, ये अच्छी बात है, पर साथ में जो देने वाले, जो सहयोग करते हैं हमें, उनकी सहायता लें, वो हैं देवता लोग। तो गर्गस्थी में हम रह रहे हैं तो देवताओं की उपासना प्रारंभ करें। जब देवता हमारा सहयोग करेंगे, हमारे कर्तव्यों का पालन करने में सहयोग करेंगे, क्योंकि देवताओं से ही हमें संसार की भौतिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनके आशीर्वाद से ही मिलती है। सूर्य भगवान न हो तो हमें तेज न मिलेगा, वायु देवता ना हो तो हवा न मिलेगी हमें, वरुण देवता ना हो तो जल नहीं मिलेगा हमें। हर देवता कुछ न कुछ देने के लिए बैठा है, क्योंकि मंत्रिमंडल है उनके पास।
अरे धन के देवता हैं, वो धन देंगे हमें। कुबेर जी से हम धन मांगे तो धन देंगे। स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो धन्वंतरी जी की प्रार्थना करें। तो इस प्रकार से हम देवताओं की उपासना पहले प्रारंभ करें। जब यहाँ हम संतुष्ट हो जाएंगे, इस लोक में संतुष्ट हो जाएंगे, तो परलोक की यात्रा करने में भी हमें आनंद आएगा। घर से संतुष्ट होकर के आप तीर्थ करने जाते हो तो बहुत अच्छा होता है। घर से परेशान गए हो, दुखी गए हो, आप ऋणी हो, कर्जदार हो, या घर में कलह है, परेशानी है, आप तीर्थ करने के लिए चले जाए तो तीर्थ में भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा, वो भावनाएं तुम्हारे हृदय में नहीं आएंगी। अपने पास कुछ है नहीं, भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, और परिक्रमा देने के लिए चले गए, गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहे हैं और तीर्थ कर रहे हो, तो जो अपने पास अभाव है, जो हाथ पसारे वहां बैठा मिलेगा कोई, तो उसे हम क्या दे देंगे। हो सकता है कि उसी कतार में हम भी बैठ जाएं, कि हम भी कुछ खा लें। कहीं भंडारा चलता तो दिखाई दे गया तो भूख तो लगी रही है, पैसा पास में है नहीं है, मन में भी अशांति है, तो इसलिए हो सकता है वहां हाथ पसारने लगे हम लोग, हम भी उल्टे वहां मांगने लगे। तो मेरा कहने का केवल भाव यही उत्पन्न होता है कि आप पहले यह संतुष्ट हो लीजिए, तुम्हारा भक्ति मार्ग सुगम हो जाएगा। तो देवताओं की उपासना करें। परंतु आज मैं कुछ ऐसी भी बात कहना चाहूँगा जो ब्रह्म ज्ञान से उत्प्रोत हैं। उन मार्गों पर जाना बड़ा कठिन है। मैंने तो प्रयत्न किया, नहीं जा पाया हूँ, परंतु फिर भी मैं उस पर बोलने का प्रयत्न तो करूँगा ही। जब सब कर रहे हैं, कालनेमी जैसी वाणी यहाँ ही सिद्ध होती है कि हम लोग वहाँ तक जाना पाएँ और उन बातों को हम आपको बताएं। वैसे हमको वही बोलना चाहिए जिसका हम अनुसरण कर सकें, जिसे हम अपना सकें, जिसे हम स्वीकार कर सकें, जिससे आप लोगों का कल्याण हो सके। अहलोक अर्थात यहाँ अपने घर में, अपने परिवार में, इस मृत्यु लोक में तुम खुश रहेंगे तो परलोक भी तुम्हारे लिए सुगम हो जाएगा। एक किंवदंती है कि घर पर खीर है तो बाहर भी तुम्हें खीर मिल जाएगी। घर से भूखे चले गए हो, सुबह से भूखे चले गए तो पूरे दिन भूखे रहोगे तुम। ऐसे ही यहाँ हम संतुष्ट हो जाए, यहाँ हमें अच्छा मार्ग मिल जाए, पत्नी हमें अच्छी मिल जाए, जीविका के साधन हमारे अच्छे हों, अच्छी संतति मिल जाए, माता पिता भी हमें आशीर्वाद देने वाले हों, समय के अनुसार वो भी अपना विश्राम पाएंगे। हम जो संसार के कर्तव्य हैं उनका भी हम पालन कर लें, पुत्री की विवाह करना है उनका हो जाए, बच्चों का हो जाए, तुम्हारे पुत्र सही अवस्था में आ जाए, जीविका के साधन उनके भी अच्छे हो जाए, फिर आप वैराग्य धारण करें। संन्यास धारण करने की हमारी सनातन परंपरा है, ये नहीं है कि नहीं है। संन्यास धारण कीजिए, फिर वैराग्य लीजिए, फिर मोक्ष धर्म को पाइए, ज्ञान अर्जित कीजिए, ब्रह्म ज्ञान तक जाइए। अब समस्या क्या आती है कि अभी ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता थी नहीं, वहां पात्र भी नहीं है आप लोग, तो हम ब्रह्म ज्ञान की बात करने लगे। हमें अभी विषय चाहिए, हमें संसार की भौतिकता चाहिए, पर हम लोग त्याग की परिभाषाएं सीखने लगते हैं या उन पर चर्चा करते हैं। वैसे चर्चा वही करनी चाहिए जिसे हम स्वयं अपना सकें। मैंने प्रयत्न बहुत किया कि मैं भी बैरागी हो जाऊं, पर राग कहीं ना कहीं मुझे अपनी ओर खींच ही लेते हैं। काम को बस में करने का बहुत प्रयत्न किया, हनुमान जी की शरण में भी गया, परंतु फिर भी मैं पराजित रहा। क्रोध को रोकने का प्रयत्न किया, पर भी पराजित हो गया। लोभ को भी बस में करने का प्रयत्न किया, परंतु नहीं, यदा कदा वो अपना प्रभाव दिखाई देता है। अहंकार के बगैर तो मानो हम जी नहीं रहे हों, तो विषय भी अपना अपना प्रभाव दिखाए बैठे हैं। अभी तो हम उनके ही दास हैं, तो ब्रह्म ज्ञान की और वैराग्य की चर्चा कहाँ से आए, जो हृदय से निकल ही नहीं सकती है। हृदय से वही निकलेगा जो तुम अनुभव कर चुके हो। हनुमान जी के हृदय से वही वाणी निकलती है, क्योंकि उनके हृदय में हमेशा भगवान वास करते हैं। भगवान के नाम के बगैर, भगवान की घृणिकता के अर्थात उनके स्मरण के बगैर वो एक पल भी नहीं रहते हैं। इसलिए विभीषण से जब चर्चा हुई तो भगवान राम की कि मेरे राम बहुत अच्छे हैं, मेरे प्रभु बहुत अच्छे हैं, दीनों पर वो दया करने वाले हैं। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। वो सदैव सेवक से प्रेम करते हैं। ये हृदय से बात निकली उनके। अपने को प्रमाणित किया, मैं बढ़िया नहीं हूं, मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, ज्ञानी नहीं हूं, बानर हूं मैं। कब चंचल सब ही विधिहीना, विधि विधान से विहीन अपने को कहा। प्रात ले जो नाम हमारा, यहां तक कह दिया है, तहे न तय मिले आहारा। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। एकाएक आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि प्रभु के नाम के बगैर, उनकी गौणिकता के बगैर, उनकी कृपा के बगैर वो एक पल नहीं रहना चाहते हैं।
जिसमें हम निरंतर वास करते हैं, जिन क्रियाओं को हम अपनाते हैं वही मुख से प्रकट होती हैं, उसी को हम कथा कहते हैं, उसी में आनंद आता है। और जो बनावटी बातें हैं, बनावटी क्या हो जाती हैं, वही बात, ये हनुमान जी ने जो शब्द बोले हैं इनको कोई कालनेमी बोलने लगे। जो भगवान से द्वेष करता है, ब्राह्मणों से द्वेष करता है, संत समाज से द्वेष करता है, वेद शास्त्रों की अवहेलना करता है, ऐसा व्यक्ति कोई करने लगे वो उन ज्ञान की बात, भाव की बात, तो वो बनावटी हो जाएगी। कालनेमी ने अच्छी अच्छी बातें की थी पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? कि बनावटी बातें थी। तो ब्रह्म ज्ञान की बातें मैं करता हूं तो वो भी बनावटी ही होंगी भाई, क्योंकि हम लोग उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाए। और मेरा द्वंद्व और कोई भी नहीं है। मैं सबसे यही बात कहना चाहता हूं कि आप प्रवचन वहां से प्रारंभ करें जहां आप हो, जहां नहीं हो वहां मत कीजिए। वो तुम्हारी जानकारी हो सकती है, तुम्हारी समझ नहीं हो सकती। जानकारी तो बहुत चीजों की हम बटोर लेते हैं, जिन देशों में हम नहीं गए हैं उनको भी हम आज लोग पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं। आधुनिक युग है, हम टेलीविजन वगैरह से भी देख लेते हैं, उन प्रधानमंत्रियों को भी देख लेते हैं, उन राजा महाराजाओं को देख लेते हैं जिनके से हम जीवन में कभी नहीं मिल सकते, परंतु हम उनको पहचानने लगते हैं। तो यही हमारी पहचान का भाव है कि जानकारी तो हमें हो गई है पर समझ ना सके, ना तो वो हमें समझते हैं ना हम उन्हें समझते हैं। ऐसे ही बहुत ज्ञान की बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम जानकारी में तो ले आते हैं। इस श्लोक को ही हमने रट लिया है, इस श्लोक को तो हमने रट लिया, परंतु उसके भाव और गहराई तक हम ना पहुंच सके। वाणी में बोल केवल बनावटी मात्र रह जाते हैं। हम ब्रह्म ज्ञान की चरम सीमा तक हम चलना चाहते हैं तो हमें कभी कभी अष्टावक्र गीता की पंक्तियों को याद करना चाहिए। और अवधूत गीता तो इतना गहराई में चली जाती है कि वो किसी के लिए नमस्कार भी नहीं करते, वो तो प्रणाम करते ही नहीं। वो तो यहां तक कह देते हैं कि मैं ही परम ब्रह्म परमात्मा हूं, मैं ही निरंजन हूं, मुझसे अलग कुछ दुनिया में है ही नहीं, जो कुछ है वो मैं हूं, स्वयं हूं। पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचि जल सन्नवम, 5 भूतों से ये दुनिया बनी हुई है। जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक पंचभूत है। मरीचि जल सन्नवम, जैसे तपती हुई रेत में जल की भ्रांति होता है, जल दिखाई देता है, ऐसे ही 5 भूतों से दुनिया बनी है, परंतु स्थिर नहीं है, नहीं है, क्योंकि इनमें हर में पांच ही वो तत्व हैं, इनमें कोई सार्थकता नहीं है। जैसे जल की भ्रांति हो गई है तपती हुई रेत को देख करके, ऐसे ही हमें इस संसार की भ्रांति हो रही है। जब भ्रांति मात्र है, मैं सत्य जानता हूं कि जो कुछ मैं जिसके लिए नमन करूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके लिए जो है वो नहीं में बदलने वाला है, आज नहीं तो कल, उसके लिए मैं नमन क्यों करूं। सूर्य है तो सूर्य है, वो नहीं रहेगा, जो नहीं है वो ही रहेगा सदैव। जैसे जिसका अंत नहीं है वो रहेगा और जिसका अंत है वो नहीं रहेगा। अनंत, अनंत शब्द परमात्मा का है, ब्रह्म का है। नाकार ब्रह्म की ये व्याख्या अनंतता है। जिसका अंत नहीं है वो ही सत्य है, और जो है उसका अंत है। सूर्य भगवान है, उनका अंत है। चंद्रमा है, उनका अंत है। इंद्र है, अंत है। विष्णु है, उनका अंत है। सबका अंत बताया गया है। और जो अथा है, जिसकी थाई नहीं है, थाई नहीं है, जो है नहीं वही सत्य है। प्रकाश, जैसे प्रकाश तो कहीं ना कहीं से किसी के द्वारा प्रकाशित है तो एकदम विश्राम पा जाएगा। जो नहीं है, जिसे अंधकार कह देते हम लोग, स्वाभाविक ही कह देते, वो सदैव रहेगा। ऐसे ही अवधूत में आता भगवान दत्तात्रेय स्पष्ट कहते हैं, कस्य अपि अहो नमस्कर्यामि अहम एक निरंजन, मैं निरंजन हूं। अर्थात मेरा कहीं भी निरंजन का भाव यह आता है, माया जाल से हम परे हैं, अर्थात माया मल से भी परे हैं। हम लोग इसमें नहीं फंसे हुए, प्रकृति में नहीं है, प्रकृति से परे हैं, अनंतता की ओर उनका इशारा होता है। तो मैं किसके लिए नमस्कार करूं, ना करूंगा मैं।
आत्मेव केवल सर्व भेदो भेद न विद्यते। आत्मा केवल ये निश्चय कर ले कि आत्मा ही निश्चय करके केवल है और सर्वरूप भी है, जिसमें भेद अभेद विद्यमान नहीं है। भेद अभेद जो क्रियाएं आती हैं वो हमारी प्रकृति के कारण आती हैं, प्रकृति से प्रवृत्ति बन जाती है, उन्हीं को हम स्वीकार कर लेते हैं कि प्रकृति और परमात्मा, यहीं से दो भाव हम भावों में चले जाते हैं। अद्वैत से हम द्वैत जब हो जाते हैं तभी हम प्रकृति में हो जाते हैं, जबकि अहम एक निरंजना, मैं केवल अकेला हूं। ये ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं और ब्रह्म ज्ञान की बातें बहुत गहरी हो जाती हैं। यहां तक कहा जाता है ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये सब स्वप्न है, जादूगर के तमाशे के समान है। इंद्रजालम मिदम भ्रांति, इंद्रजाल के समान भ्रांति मात्र है ये। इंद्रजाल जादूगर का तमाशा दिखाया तो जाता है परंतु वो है नहीं, नहीं में बदल जाता है कुछ समय के बाद। जिस झोली से वो वस्तु निकालता है, अच्छी अच्छी वस्तु निकालता है, पैसा भी बनाता है, वो वस्त्र भी बनाता है, भोज्य पदार्थ भी निकाल देता है, और थोड़ी देर के बाद वो हर वस्तु मांगता दिखाई देगा, पैसा भी मांगता दिखाई देगा कि भैया तुम्हारे पास कोई पैसा हो तो मुझे दे दीजिए जिससे कि मेरी जीविका चल सके। फटेहाल कोई वस्त्र हो वो भी दे दीजिए मुझे, जबकि बढ़िया बढ़िया साड़ी बना रहा था, वो बढ़िया वस्त्र निकाल रहा था। क्यों मांग रहा है? क्योंकि वो सत्य में नहीं थे, वो थोड़ी देर के लिए कौतिक था, केवल हमें भ्रांति मात्र हुआ था। जैसे सागर के किनारे सीपियों में चांदी की भ्रांति हो जाती है, दूर से देख रहे हैं सूर्य भगवान की किरणें पड़ी हैं तो वो दूर से चमक रही है, चांदी जैसी लग रही है। दौड़ के गए हैं, पास में पहुंचे तो देखा है सीपी मात्र है, वो तो सीपी में चांदी देखे, यही बंधन है तुम्हारा। सीपी में चांदी देखे तू लोभ प्रतीति होती है, ये लोभ है। यहां से विषय प्रारंभ हो जाते हैं सीपी में ही, अर्थात तेरी अभी इच्छा है किसी भोग की, कुछ चाह की, धन की, ऐश्वर्य की, इसीलिए चांदी शब्द तेरे हृदय में आ गया। और सीपी और चांदी के भेद जिस दिन मिट जाएंगे उस दिन तुझे ब्रह्म ज्ञान होगा। परंतु अभी हम चांदी की चाह रख रहे हैं। अज्ञान विषय सब झूठी प्रतीति होती है, सीपी में चांदी देखे तू लोभ प्रतीति होती है, ये लोभ की प्रतीति है, लोभ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अंधकार के कारण जैसे रस्सी में कहीं हमें सर्प की भ्रांति हो जाए, इंद्रजालम विदम भ्रांति कल्पित रज्जु सर्वता, ऐसे अंधकार के कारण रस्सी में हमें सर्प दिखाई दे गया। जब सर्प दिखाई दे रहा है तो उस मार्ग पर नहीं जाएंगे, हम लोग वापस आ जाएंगे, भय उत्पन्न हो गया है। अब भय कैसे दूर हो और सत्य कैसे जाने? जब तक तुम्हें कोई ना जगाएगा तब प्रकाश ना होगा। कोई गुरु रूपी, परमात्मा रूपी गुरु आ जाए और वो तुम्हें प्रकाशित कर दे, तुम्हें जगा दे, तुम्हें बोध करा दे कि ये तो रस्सी मात्र है, तो भय भी दूर हो जाएगा और मार्ग पर भी चलते जाओगे। इसलिए उस सत्य को जानने के लिए ये संसार को अपने को पूर्ण रूप में त्याग की ओर लाता है। और त्याग भी कैसा है कि जो मैं हूं मैं ही हूं, सब मुझ में है, मुझसे अलग नहीं है। हमने केवल भ्रांति मात्र ही अपना लिया है। जैसे जल की नदी, जल से कोई घड़ा भर रहा है, घड़े में जल आते ही वो घट जल हो जाता है, घड़े का जल हो गया है, जबकि वो नदी ही था। अब नदी नहीं रहा है वो, अब घड़े का जल हो गया है। परंतु वही जल यो की त्यों भरा हुआ नदी में घड़ा तोड़ दिया जाता है, टूट जाता है। तो जो घट का जल था वो कहां है? कोई खोज के बताए। अब वो घड़े का जल नहीं है कहीं भी, क्योंकि वो तो नदी है। ऐसे ही अवधूत भगवान कह रहे हैं कि आत्मा भी तब तक ही आत्मा है, तब तक तू है जब तक तू अपने को घड़ा माने बैठा है, परमात्मा से अलग माने बैठा है। और जिस दिन तू अपने को
उस सागर को ही मान लेगा, उस नदी को ही मान लेगा, घड़े का जल और उसमें कोई भेद न रहेगा, फिर तेरे लिए नदी, स्वयं नदी के लिए तू प्रार्थना करेगा? क्यों करेगा जब तू नदी स्वयं ही तू है? ऐसे आत्मा ही परमात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का ही अंश है और ईश्वर ही है, ईश्वर का अंश नहीं, ईश्वर ही है। जानत तुम्हें तुम ही हो जाएगी। भगवान की वंदना करते करते, अर्थात हम उन्हें समझते समझते, जानते जानते हम लोग वही रूप में आ जाते हैं। बड़े बड़े महानात्माएं होती हैं भाई, तीन त्रिगुणमयी माया में तीन भाग करिए कीजिए आत्मा का। एक आत्मा है, एक भोगात्मा है, एक महानात्मा है और चौथा कोई है तो परमात्मा है। भाई कीट पतंग पशु पक्षी मानव जितनी भी योनियां हैं ये भोग रही हैं, ये अपने को ये तपाती हैं, अपने को श्रेष्ठता में लाती है, महानता में लाती है तो महानात्मा हो जाती है। जैसे सोने को तपा करके कुंदन बन जाता है, ऐसे ही आत्माओं को अर्थात शरीरों को तपा के, या हम लोग इन विषयों को अपने विषय रूपी रांगे को अलग करके जैसे सोना कुंदन बन जाता है, पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है और त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है। पावक की लपटों में पड़कर, अग्नि की लपटों में तपा करके सोने को कुंदन बनाया जाता है। क्यों पटका जाता है उसमें? कि उसमें कोई रांगा रूपी कचरा है वो अलग कर दिया जाए। ऐसे ही मानव जब अच्छे अच्छे कर्म करता है, बढ़िया बढ़िया बातें करता है, सबको सम स्थिति में शिक्षा देता है, समभाव रखता है, देश धर्म के लिए कुछ कार्य करता है, तो वो महान आत्माएं हो जाती है, तप जाता है, श्रेष्ठ आत्मा बन जाती है। और अपने को जो निखार के लाता है तो वही आत्मा परम आत्मा हो जाती है, विशेष आत्माएं हो जाती हैं, या ये कहिए कि उसी में मिल जाती हैं। जैसे नदियां तब तक ही नदियां हैं जब तक सागर तक नहीं जा रही, और सागर में पहुंचने के बाद में अपना अस्तित्व खो दे बैठती हैं। अर्थात अपना अस्तित्व कोई नहीं रहता है, कोई रूप नहीं रहता, कोई स्वरूप नहीं रहता, कोई नाम नहीं रहता है, वो सागर हो जाती है। ऐसे ही महान आत्माएं अपने को ऊपर उठाते चले जाते हैं, संसार से विरक्त स्वाभाविक ही होते जाते हैं, तो परमात्मा ही हो जाते हैं। तो यह अवधूत भगवान यही बात कह रहे हैं, मैं किसके लिए नमस्कार करूं? वेदांत सार सर्वस्वम ज्ञान विज्ञान में बचा। ये वेदांतों ने भी कहा, वे उनका भी निचोड़ है, ज्ञान विज्ञान सबका, समस्त वेद आदि का सबका निचोड़ है। अहम आत्मा निराकारो सर्वव्यापी स्वभावता, ये आत्मा निराकार है, आकार वाली है ही नहीं। हम आकार वाली समझ रहे हैं तब तक हम बंधन में हैं। इसे निराकार होने दीजिए, अपने अंतरात्मा में उसको खोजने का प्रयत्न कीजिए, वहां आइए अब। और खोजते खोजते तुम्हारी खोज भी विश्राम पा जाती है तो तुम स्वाभाविक ही मुक्त हो जाते हो। यहां जो शब्द इतने गहरे बोले जा रहे हैं, सर्वव्यापी स्वभावता, सर्वव्यापी कह दिया, अनंतता कह दिया है जिसका कोई अंत नहीं। दुनिया नष्ट हो जाए परंतु तू नष्ट ना होगा। मोक्ष धर्म भी तुम्हारा वही है कि परमात्मा को पा लेना, परमात्मा में अपने को रमा देना। जब तक तुम उन मार्गों को ना अपनाएंगे, जाएंगे नहीं, वहां तक समझेंगे नहीं। पर समझें कब, और कब तक नहीं समझेंगे? कि जब तक संसार में तुमने जीवन पाया है उन कर्तव्यों का पालन ना कर लोगे। जो भगवान ने तुम्हें जिम्मेदारियां दी हैं उनको निभाइए। अर्जुन स्वर्ग में चले गए थे सशरीर, देवराज इंद्र के इंद्रासन पर भी बैठे थे, उनके चहेते और बड़े लाडले रहे हैं, परंतु स्वर्ग में ठहर नहीं पाए। स्वर्ग के भोग भी उन्हें अच्छे नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? क्योंकि हस्तिनापुर की भरी सभा में मेरे भाइयों का, मेरा सबका अपमान हुआ है, मेरी पत्नी का अपमान हुआ है। वो अपमान की पीड़ा, संसार की पीड़ा, कर्तव्यों का जो अधूरापन है वो निरंतर सताता रहता है कि तुमने अग्नि के सामने संकल्प लिया था मैं अपनी पत्नी की रक्षा करूंगा। कोई अनाचारी यदि शस्त्र उठाता है, हम लोगों को दुखित करता है या हमारे साथ में छल करता है तो उसको हम दंडित करेंगे, हम क्षत्रिय हैं।
वो संकल्प लिया हुआ था। तो स्वर्ग अच्छा नहीं लगा, उर्वशी आई, अच्छी नहीं लगी। मैं कि नहीं, आपकी आवश्यकता नहीं है, मेरे भाई मेरी बाट जोते हैं। वापिस मृत्यु लोक में आ गए। भगवान शंकर के हृदय से लगे। बहुत चहेते भक्तों में माने जाते हैं, उनका भगवान शंकर ने परीक्षण भी किया है। शक्ति देखी, धैर्य देखी, सब कुछ देखी, बुद्धि बल सबको पहचाना उन्होंने, परंतु फिर भी उनको मोक्ष नहीं दिया, या मोक्ष की बातें नहीं हुई। क्या बात हुई? भगवान शंकर से भी मांगा तो क्या मांगा? भाई प्रभु, मुझे दिव्य अस्त्र चाहिए, मुझे अपने अपमान का बदला लेना है, मेरा कर्तव्य बाकी है। यह बात यही याद है, कर्तव्य बाकी है। भाई इस लोक में आए हो, जो तुम्हें जीवन दिया है, इसका कोई ना कोई तो दायित्व होगा। वो पूरा नहीं होगा तब तक आप लोग भगवान के पास नहीं रह सकते। निरंतर तुम कहे अब हम संत हो गए, हम बाबा जी हो जाए, नहीं नहीं नहीं, इसके लिए शास्त्रों ने कहीं आज्ञा दी नहीं है, कहीं नहीं है कहीं बात। आप जाइए, पहले जाके जो कर्तव्य है उनका पालन कीजिए। इसीलिए 4 आश्रमों का निर्माण किया है। पहला तुम्हारा ब्रह्मचर्य का है, उसका पालन कीजिए। दूसरा है घर गृहस्थी का है, उसका पालन कीजिए। फिर संन्यास का लीजिए, फिर वैराग्य का लीजिए। कौन मना करता है? द्वंद्व मेरा केवल इतना ही है कि आप लोग उल्टा कर लेते हैं। जो पहले करना था उसे पीछे करते हैं। आप बुढ़ापे में, बूढ़ी अवस्था में जाकर के ब्रह्मचर्य की बातें करेंगे या ब्रह्मचारी होंगे। जब ब्रह्मचारी होना था, आप लोग नाना प्रकार के द्वंद्वों को अपना लेते हो, विषयों को अपना लेते हो, अच्छी शिक्षा भी नहीं प्राप्त करते हैं। पढ़ने जा रहे हैं, बॉसगिरी कर रहे हैं। पढ़ने जा रहे हैं, लड़कियों से प्रेम कर रहे हैं, उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। आज एक पकड़ी, दूसरी छोड़ी, गर्लफ्रेंड बना लिए। जो तुम्हारा लक्ष्य था उसे तुमने छोड़ दिया। घर गृहस्थी में प्रवेश किया है, उससे पहले हो सकता है कि आप लोगों की नौकरी ना लगी, धनोपार्जन ना कर पाए, बाबा जी हो गए, भागने लगे। जबकि उनमें है, हमारे सनातन धर्म में संन्यास भी तुम्हें लेना, जाने की आज्ञा है, कहा गया है। अब वृद्ध अवस्था आई है, उस समय हो सकता है धन कमाने में लग जाए, क्यों बाबा जी हो गए हो, आप तो दान दक्षिणा भी ठीक आ रही है, चंदा भी ठीक आ रहा है, बड़ा बड़ा आश्रम भी बनता जा रहा है, अब धन में लग रहे। जब धन की अवस्था थी तब तो तुम भीख मांग रहे थे, उस समय तो धन था नहीं तुम्हारे पास, दर की ठोकर खा रहे थे, जबकि धन कमाया नहीं। और उस समय कमा रहे हो, या उस समय अपनी जिज्ञासा, जिस समय तुम्हें वैराग्य लेना था उस समय अब धन कमा रहे हो, लोभ को अर्जित कर रहे हो। जब तुम्हें घर गृहस्थी में रहना था तब वैराग्य ले रहे हो। जब ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो विपरीत काम कर रहे हो। परेशानी केवल ये है कि समय के अनुसार तुमने संसार के कार्य नहीं किए। अर्जुन का कार्य अभी अधूरा है, इसलिए भेज दिया। और वही समस्या सेनाओं के बीच में खड़े हैं। भगवान कृष्ण से कह दिया, मैं दोनों सेनाएं देखना चाहता हूं, दोनों ओर देखो कौन कौन से युद्ध होगा, किस किस से युद्ध करना है हमें। दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया। भगवान ने इशारा कर दिया है कि तू देख ले भाई। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वे साचा मयि खिताम उवाच बात प्रसार संबतानी कुरु नीति। अरे कुरुओं को देख ले, भीष्म द्रोण को देख ले, अपने गुरु को देख ले, दादा विष्णु को देख ले, जिनकी छाती से लग करके तू धूल धूसर अर्थात रेत में सना हुआ भी उनके हृदय में समा जाता था, वो गोद में उठा लेते, उनके सामने तू खड़ा है तो देख ले तू। यहां मोह उत्पन्न हो जाता है, और मोह के साथ में वैराग की पगडंडी भी उन्हें दिखाई देने लगती है कि मैं वैरागी हो जाऊं, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। पूरी भगवत गीता यहीं से प्रारंभ होती है। हृदय कांपने लगा, शरीर में कंपन हो गया, गांडीव भी हाथ से खिसकता जा रहा है, त्वचा पर देहते अर्थात अपनी त्वचा भी दहक रही है, पसीना पसीना हो गए कि माधव मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने संबंधियों को कैसे मारूं, उन गुरुओं को कैसे मारूं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, उन पितामह पर मैं कैसे हाथ उठाऊं जिनकी गोद में मैं पला हूं, जिनके सहारे से मैं बड़ा हुआ हूं। रो पड़े, इससे तो अच्छा है मैं भीख मांग लूंगा, इससे तो ठीक है ये दुष्ट मुझे मार दे तो भी ठीक है, परंतु मैं इनका वध करूंगा, इससे महापाप हो जाएगा। सब जवान है, सब खत्म हो गए तो इनकी पत्नियां दर दर की ठोकर खाएंगी, रास्ते से भटक जाएंगी। पिंडोदको क्रिया, हमारी जो पिंडोदक क्रिया है वो भी बंद हो जाएगी, अर्थात पितृगण भी हमारे स्वर्ग से भ्रष्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत बात बताई।
पर भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए, तू पंडित जैसी बातें तो करता है पर पंडित तो है नहीं भाई। अरे तेरा जो कर्म है उसको करने का बात कर, तेरा जो कर्तव्य है उसका निर्वाह कर। इसीलिए क्षणक वैराग पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अर्जुन का यहां क्षणक वैराग्य है। अब क्षणक वैराग्य में कोई वैरागी हो जाए तो बहुत पछताएगा, वो वापस आ जाता है, भोगों में फंस जाता है। क्षणक वैराग का प्रभाव ये होता है कि ले लिया वैराग्य, उस समय कोई भावनाएं उत्पन्न हुई और वैराग्य ले लिया, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, धन को छोड़ दिया, सब कुछ जिस जिस चीज को छोड़ के गया है। और जहां क्षणक था, क्योंकि आस्था तो वही जमी थी, उन्हें उन्हीं विषयों में फंसते देखा गया है। जो धन को छोड़ के गया, धन का अभाव रहा, धन की चिंता में बाबाजी हो गए, वो धन ही कमाने में लगते, चंदा ही चंदा, पूरे जीवन चंदा मांगते और कोई काम नहीं करते। फटिहाल झोपड़ी में रहा है, अब बड़े बड़े महलों की अभिलाषा करता है। पत्नियों का संग छोड़ के गया, क्षणक या क्रोध आदि में वैराग्य धारण कर लिया तो फिर पत्नी खोजने लग जाता है। ये तुम्हारे सामने ये सब घटनाएं घटती रहती हैं। विश्वामित्र मुनि एकाएक ही संत हो गए थे, इसलिए मेनका पर खोज ही ली उन्होंने। जवान थे, सुंदर पत्नियों का संग छोड़ के गए थे, क्रोध में छोड़ के गए थे। कई लोभ में, क्रोध में, काम में, क्रोध जैसे विषयों के द्वारा तुम यदि वैरागी हो रहे हो, मोह आदि के विषयों को अर्जित करके, तो आप क्षणक वैरागी हो। वहां रास्ते से भटकने का हमेशा संभावना बनी रहती है। तो अर्जुन को यहां रोका गया कि तेरे हृदय में जो वर्षों से अग्नि दहक रही है, शंकर भगवान मिले वहां भी तेने वैराग्य नहीं लिया, स्वर्ग में गया देवराज इंद्र मिले वहां भी नहीं वैराग्य लिया, बृहस्पति आज कैसे कैसे लोग, स्वर्ग में तो कौन नहीं मिला है, वहां सभी देवता लोग भी प्रत्यक्ष देखे तुमने, सबके सामने रहे, सबके सामने मान सम्मान हुआ है, तो वहां भी तू नहीं टिक पाया। जब वैराग्य की बात थी तो वही क्यों नहीं ले लिया भाई तुमने? है शंकर भगवान की कृपा जिस पर हो गई हो, अब वहां कृपा और किस की देखना चाहता है, फिर भी वैराग्य नहीं लिया है, फिर भी युद्ध के लिए अस्त्र मांग रहा है। वहां तक तुम्हारे हृदय में ये भावनाएं जब बनी रही हैं और उन्हीं बदले की भावनाओं में जलते रहे, अब क्षणक वैराग्य में तू पंडितों जैसी बात करे और वैरागी हो जाए। और एक विषय और बताता हूं, ऐसा नहीं है कि अर्जुन कोई कमजोर व्यक्ति था, अर्जुन संयमी था। अपने कर्तव्य के निर्वाह में और प्रण में वो अपने कर्तव्य से भी बाहर नहीं गया है, उर्वशी उसने उन्हें अपने चंगुल में ना फंसा सकी। काम विजयी तो अर्जुन है, निंद्रा विजयी है, शस्त्रधारी हैं, बाणधारी हैं, नियम वाले हैं, संयमी हैं। शंकर भगवान विशेष कृपा करते हैं, देवताओं की भी कृपा है, तो पात्र तो है अर्जुन। और व्यास जी ने तो यहां तक कहा है कि नरों में वो उत्तम है। जिस समय पृथ्वी लोक में जो लोग रहते थे उनमें सर्वश्रेष्ठ नरों में गिने जाते थे। नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमो, नरों में उत्तम। ये महाभारत का पहला श्लोक है। जब आप लोग पढ़ेंगे सबसे पहले यही श्लोक आता है, नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमो देवीं सरस्वतीं व्यासमो ततो जय मुदीरये। नरों में उत्तम कहा गया, वो जो सर्वश्रेष्ठ है उसे बाबा जी नहीं होने दे रहे भगवान के। और तुमने देखा है गीता का परिणाम क्या होता है, अंत में युद्ध ही करता है अर्जुन, और खूब युद्ध करता है। फिर क्यों लगाया? क्योंकि कर्तव्य अधूरे थे। सन्यास के लिए अभी पात्र नहीं है तुम कि सन्यासी हो जाए, वानप्रस्थी हो जाए, नहीं। अभी तुम्हें कर्तव्यों का जो पालन है उसे करिए, जो कर्तव्य तुम्हें निर्वाह करना है उसे करिए। कर्तव्य तुम्हारे अधूरे रह जाएंगे तो जीवन तुम्हारा बर्बाद होगा, यहां जी कर भी नहीं जी सकेंगे, और कर्तव्यों का पालन करते हुए मर के भी जी लेंगे। भगवान ने किसने इशारा किया, यदि तू हार जाता है, मर जाता है, तेरा वध भी हो जाता है, पराजित भी हो जाता है, तो स्वर्ग में तुझे सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा। मरने के बाद यहां भी लोग तेरा आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, खूब लड़ा है, अच्छा लड़ा है। जो अपने धर्म का निहित पालन करके अपने शरीर का त्यागन करता है उसे स्वर्ग निश्चित मिलता है, और जीत जाता है तो यहां सब लोग सम्मान करेंगे, ये संसार के भोग तुझे प्राप्त होंगे।
और यहाँ रास्ते से भटक जाता है तो ना वहाँ लोग तेरे लिए सार्थक होगा और ना यहाँ होगा। यहाँ सभी लोग तुझे गाली देंगे, तेरा अपमान करेंगे, तुझे भयभीत कहेंगे, डरपोक कहेंगे, कायर कहेंगे, नाना प्रकार के शब्द बताए भगवान ने। इसलिए कर्म कर, कर्तव्य का पालन कर। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं, कर्तव्य से विहीन ना हो, हम कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य हमारा है, हम गर्गस्थी में हैं तो उसका पालन करें। जब हम उससे निवृत्त होंगे तो होते चले जाएंगे, क्योंकि शरीर की भी ये गौणिकता है कि समय आएगा तो हमारा शरीर भी बहुत विषयों को छोड़ देगा। उस समय उनका हम सहयोग दे दें तो मन भी वहां से विश्राम पाने लगेगा। हम सन्यासी हों, हम वानप्रस्थी हों, हम बैरागी हों बस समय पर। आज भेद क्या है? आज प्रवचन चल रहे हैं, लाखों आदमी प्रवचन सुन रहे हैं, सभी को ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो ना तो वो अपनाते हैं और ना वो अपनाता है जो कह रहा है। भाई ब्रह्म ज्ञान की बातें नहीं अपनाई जाती, बड़ा कठिन काम है। अवधूत भगवान की क्रिया स्वाभाविक ही हो गई है कि कहीं भी पड़े हैं, कहीं भी उन्हें अब अपने का मान अपमान आज सब त्याग दिया उन्हें। हम तो अभी तो टोपी लगा के बैठे हैं, चश्मा लगा के बैठे हैं। आप भी 10-20 हजार रुपये का मोबाइल लेके बैठे हो, ब्रह्मज्ञान की बात सुन करके क्या देखें वैराग्य हो जाए। इसलिए वैराग्य की बातें हमारी व्यर्थ हो जाएगी। सार्थक कब होंगे? जिस दिन मैं अपने में वैराग्य धारण कर लूंगा, उस दिन तो मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। फिर मेरा प्रयोजन क्या रह जाएगा आपको सुनाने का? ना मेरा कोई गुरु होगा और ना कोई प्रभु होगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो स्वयं में ही एक निरंजन हो जाता है, वो अकेला ही है, फिर दूसरे की बात ही नहीं है। अहम आत्मा निराकारो सर्वव्यापी स्वभावतो, अपने को अहम आप अकेली तू आत्मा है, मैं ही हूं, आत्मा हूं और निराकार भी हूं। स्वभाव से ही मैं सर्वव्यापी भी हूं। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी का भाव क्या है? अनंत हो गया, जिसका कोई अंत नहीं है। आकाश हो गया, जिसका कोई अंत नहीं है। स्वाभाविक ही, स्वाभाविक ही क्रिया में बदल गए, स्वाभाविक। तो ब्रह्म ज्ञान की ओर जब चलेंगे तो फिर मैं क्यों सुनाऊंगा तुम्हें कथा? आप भी बैरागी होंगे तो फिर क्यों सुनोगे? संसार की भौतिकता से लेकर के सब क्रियाएं विश्राम पा जाती हैं और ना फिर कर्तव्य कोई हमारा शेष रह जाता है। ना हमारा कोई माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना बंधु है, ना अपना है, ना पराया है, मान है, ना अपमान। परंतु नहीं, हम अभी तो मान अपमान की तो चिंता कर ही रहे। एक पंक्ति आती है बहुत सुंदर, कंचन तजना सहज है, कंचन तजना सहज है और त्रिया काने। जबकि एक कठिन काम है भाई, ये साधारण काम नहीं है। पंक्ति कह रही है सहज है। कंचन तर, कंचन का भाव सोना, सोने का मुद्रा अतः पैसा। संसार के भौतिक पदार्थों का भी यहां नाम ले लिया जाए तो कोई भी बात नहीं है। जो भी तुम्हें दृष्टिगोचर, खेत खलियान, घर मकान आदि जड़ वस्तु, आज पैसा संपत्ति जो आता है, धन में आता है, वो सब चीज हो सकता है उसे त्याग दे, जबकि बड़ा कठिन काम है। धन की तो पाने की इच्छा हो जाए तिलमिला जाता है, और छूटने की हो जाए तो मर भी जाता है। पावत चाह धन को कष्ट अनेक प्रकार, और धन वियोग ना सह सके समझे प्राण आधार। धन का वियोग तो बहुत ही कठिन होता है, बड़ा अब देखा है। परंतु यह पंक्ति कहती है कि कंचन तजना सहज है। सहज है भाई, बिल्कुल सहज, सहज साधारण कि तज सकते हो, तुम दूर भगा सकते हो। और त्रिया का नहीं, त्रिया पत्नी का। इसमें त्रिया में प्रकृति भी आ सकती है, पूरी ये दुनिया आ सकती है, इसका भी त्यागन करते हैं आप लोग। पर पंक्ति दूसरी कह रही है, मान बड़ाई ईर्षा, मान बड़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ दो। ये बड़ा कठिन काम है कि मान बड़ाई को हम लोग, ईर्षा को त्याग दें। बड़ाई तो सब चाहिए भैया, देवता ने चाहिए, गुरुओं चाहिए, माता पे सबको चाहिए, जब जिसको देखें उसको चाहिए। मैं आपको सुना, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए। बड़ाई तो हो जाए भाई, कोई पड़ोसी बढ़िया कहे भाई पंडित जी बहुत बढ़िया है, गदगद हो जाते हैं। पंडित जी बहुत बुरे हैं तो वही नाराज हो जाते हैं।
भाई बड़े दानी वानी है बहुत भाई, कभी भी लोभ नहीं करते। चाहे कंजूस हो कोई, कंजूस से भी ये कह दे तू बड़ा दानी है, बड़ा ही कर दो, बड़ा खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है। क्रोधी से कह दे बड़े शीलवान है, भाई ये गलत काऊ पे क्रोध ना करे, बहुत अच्छे है, गदगद हो जाता है। बहुत ये क्रोधी से भी कह दे भाई बड़ा क्रोध करता है, ये अनाप शनाप बोल देता है, ये मान अपमान कर देता है, सबका बुजुर्गों का भी ध्यान नहीं रखता है, तो वही नाराज हो जाएगा। ये स्वाभाविक बात है, मान बढ़ाई। और यहां तक मान बढ़ाई की बात तो मैं यहां तक कहता हूं कि देवता लोग भी बैठे हैं कि कोई हमारी बढ़ाई करे, कोई हमारी गाथा गाए, हमने बड़े बड़े काम किए हैं। सब हमारे गुरुदेव, अतः हनुमान जी की भी बात हम बताएं आपको, तो हनुमान चालीसा प्रारंभ होगा तो वो भी बढ़ाई। अरे जो चालीसा, जो आरती, आरती का मतलब क्या है? उनकी कीर्ति गाना है, उनके क्रियाकलाप को गाना है कि तुम कैसे थे। और भगवान भी बैठे हैं आसन लगा के, बन के गाओ। और बाले समेरव भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, त्राहि सुत्रासि भयो जग को ये। हनुमान जी बैठे बैठे, तीनों लोग अंधियारो है को सब में। तो ये बड़ाई की चर्चा जहां तुम देखोगे, अरे बाले समेरव भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, त्राहि सुत्रासि भयो जग को यह, संकट काहू सुजातु न टारो, देव ने आने करी विनती तब छाड़े दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नामु तियारो। हनुमान जी के सामने उनकी बात तो कहनी पड़ेगी। तुमने बढ़िया बढ़िया काम करे हैं, बचपन में ही तुमने हनुमान सूर्य भगवान को निगल दिया, देवता ने प्रार्थना करी जब बड़ी बड़ी कठिनाई थे सुने। जहां भी प्रार्थना तुम सुनते हो, जहां देखते हो, जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। अब हम क्या कर रहे हैं भाई? बड़ाई तो कर रहे हैं, और हनुमान जी भी बड़ा चाह रहे हैं। देवता लोग भगवान की स्तुति करें कि तुम ही सब कुछ हो, मात पिता तुम मेरे, गुरु सखा आज तुम मेरे, सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। यहां तक की बात है, सब कुछ तो जब बड़ाई करोगे तो ईमान बढ़ाई तो बड़ा कठिन काम है भैया। परंतु ब्रह्म ज्ञान के लिए, परम वैराग्य के लिए यहां ये बात कही गई कि मान बढ़ाई के ऊपर हो जाओ, कोई भी चीज तेरी नहीं है, तो बड़ा कठिन काम है। हम ज्ञान की चर्चा तो कर ले, हम बात तो कर ले भैया, परंतु ज्ञानी होना, वैरागी होना बड़ा कठिन काम है। परंतु आज तो बड़ी विचित्र स्थिति है। जितने अपने को तुम वैरागी बताओ, मैं तुम्हें ये बताने लगूं मैं पूर्ण वैरागी हूं और खूब झूठ बोलूं तो ज्यादा पैसा मिल जाएंगे मुझे विश्वास है। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं झूठ ना बोलूं, तो मेरी जीव का चलना भी बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है। सत्य बोलने से जीव का नहीं चल रही है आज, झूठ बोलने से खूब चल रही है। झूठ बोलो, करोड़पति हो जाओ, अरबपति हो जाओ। गौ में माता की सेवा करेंगे, गौशाला खोल ली है, पर दरवाजे पे गौ माता कोई भूखी आ गई, कोई महाराजों से घुस नहीं देता है। भीतर भी गौ माता बेचारी भूखी मर रही है, परेशान है, परंतु नहीं, आप गौ भक्त बन रहा है, सत्य का अनुसरण नहीं कर रहा है। लाखों शिष्य हैं, एक एक गाय के लिए नहीं कहता है कि एक एक गाय का पालन तुम कर लीजिए, तुम पालन मत कीजिए, केवल आरती गाय के घी से ही करना, बच्चों को गाय का दूध पिलाना, महंगे से महंगा दूध ले लेना, तो किसान लोग भी पालेंगे तो उनकी जीविका चल जाती, गौ माता की रक्षा हो जाएगी, गौशाला की आवश्यकता ही नहीं है। पर सत्य नहीं बताया, झूठ बताया कि तुम नरक में जाओगे या गौशाला के लिए कुछ नहीं दोगे, तो इसी में सब देवता बसते हैं और तुम दुख इसीलिए पा रहे हो, गौशाला के लिए चंदा नहीं देते आप लोग। गौशाला गौग्रास के पैसे में से भी निकाल करके अपने भोगों में लगा देता है, अरबपति खरबपति हो रहा है। तो झूठ बोलो, चंदा मांगो, आनंद लो, वैराग्य की बात करो, ब्रह्म ज्ञान की बात करो, उस परमेश्वर की बात करो, उंगली ऊपर कर करके।
निश्चित तुम्हें पैसा बहुत मिल जाएगा। हमें आश्चर्य इसी बात का है कि बैराग के लिए भी पैसा, बैराग की बात सुनाने के लिए पैसा। अरे सत्य को समझने का प्रयत्न कि जिस दिन मेरे हृदय में वैराग होगा उस दिन मैं कथा ही नहीं सुनाऊंगा। क्यों सुनाऊंगा भाई, क्या प्रयोजन रह जाएगा? मैं यही बात बताना चाहता हूं कि आपसे प्रयोजन क्या रह जाएगा? पत्नी से जब प्रयोजन नहीं है मेरा, वैराग का भाव तो यही होता है ना, पुत्रों से मेरा नहीं, अपना पराया कोई भी नहीं, फिर मैं क्यों तुम्हें कथा सुनाऊंगा भाई? तुमसे मेरा क्या संबंध रह जाएगा? जब तक हमें इन विषयों का संबंध है तब तक आप लोगों से संबंध है। परंतु आज हम देख रहे हैं जो बैराग की बात सुनाए वही परम, ओहो वही बढ़िया आदमी। जो मोक्ष की बात सुनाए, अब बैराग से भी आगे बढ़ जाए मोक्ष की बात, उसे ज्यादा धन मिलेगा। वो भी समझ गया है कि मोक्ष की बात करने में ही, दान पुण्य की बात करने में ही, बैराग की बात करने की, त्यागने की बात में ज्यादा पैसा मिलता है। क्योंकि साथ में ये बताते हैं यदि तुम दान करोगे, जुआ खिलाया जाता है, तुम्हें 100 रुपये दान कर रहे हो आप लोग तो तुम्हें करोड़ों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे। ऐसी अवस्थाएं सामने रख दी जाती हैं। वैसे मैं विरोधी नहीं हूं दान का, क्योंकि कलयुग में दान ही प्रधान है। पर दान का भाव क्या है? दान लेना किससे है, देना किससे, ये भी तो उसमें लिखा हुआ है। ये क्यों नहीं जानना? ये भी जानिए कि देना किसे है और लेना किसे है, और कौन दान करे, किस अवस्था में दान करे। लोभ के वशीभूत होकर दान कर रहे हो तुम, ज्वारी जैसा दाव लगा रहे हो। नहीं, स्वाभाविक ही दान करना चाहिए। भूखे को सहायता करो, स्वाभाविक ही तुम्हें शांति का मार्ग मिलेगा। आप पर्याप्त धन कमाइए, उसमें से कुछ हिस्सा देश के लिए, धर्म के लिए, भूखों के लिए, जलचरों के, नवचरों के लिए निकालिए, दीजिए। आपको शांति का मार्ग मिलेगा, अच्छा लगेगा। पंत जो फटे हाल है, बड़ी कठिनाई से 100-200 रुपये लेके कथा में गया है, बेचारा कर्जवान है, लाखों रुपया उसकी खोपड़ी पे कर जाए और उससे दान की बात कही जाए, वो भी रुपया और चढ़ गए। ऐसे नहीं, आप संतुष्ट होकर के दान करोगे। ये बात आती है यदि हृदय में कोई पीड़ा है और तब दान कर रहे हो तो वो ठीक नहीं होता है। हृदय में आनंद का अनुभव हो तब दान किया जाए, तब किसी को दिया जाए, वो भी सहायता की जाए। जब पहले से ही सागर जल ही जल है, सागर में आप लोग जा करके एक गिलास पानी ले जाए, सागर के पास गए, एक बूंद टपका के आ गए तुम, तो सागर पर क्या फर्क पड़ रहा है? वहां क्या है भाई? सागर में बरसात होती है तो उससे क्या लाभ है? यदि वही बरसात यदि मरुस्थल में होती है जहां पानी की आवश्यकता है तो वहां बड़ा आनंद आता है, अमृत के समान होता है। ऐसे दान उसको दिया जाए जो आवश्यकता है, परंतु हम उसे देते हैं जो बड़ा है, जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति है, उसी को देते हैं। ये बड़े बड़े लोगों में ये आदत है कि बड़े को देंगे तो हम बड़े दानी कहे जाएंगे, छोटे को देंगे तो सुनेंगे कौन कौन जानेगा। नहीं, हमेशा ध्यान रखिए, तुम पर है और देने की सामर्थ्य है तो उनको दीजिए जो फटियाल है, जो गरीब है, जो परेशान है, जो दुखी है। उन कीट पतंग पशुओं की सहायता कीजिए जो तुम्हारी सहायता से पुष्ट हो सकें, खुश हो सके, तुम्हें आशीर्वाद दे सके, तो बड़ा आनंद आएगा। तो सत्संग की बेला में कई प्रकार की बातें आती हैं, पर मैं तो फिर भी पुनः अंत में एक ही बात ही कहूंगा, आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए सबसे श्रेष्ठ कोई काम है और कोई सहयोग है, वो है कर्मयोग। और आनंद का अनुभव साक्षात्कार ही परमात्मा से करना है तो फिर भक्ति योग में आ जाइए, प्रेम बांट दीजिए। जिनके हृदय में प्रेम रहा है भगवान उनके पास आ गए हैं, समस्त शक्तियों को एकत्र करके उनके सामने प्राकट हो जाता है उनका, और जैसे भी चाहता है, जैसे रूप में देखना चाहता है, बालक के रूप में तो बालक के में, जवान में जवान में, मित्र के में तो मित्र के रूप में, भगवान के रूप में देखना चाहता है तो भगवान के में, बालक के में देखना चाहता है तो बालक के में। सूरदास बालक बाबा बालक ही देखते हैं तो उन्हें बालक के रूप में मिलते हैं। मीरा पति के रूप में देखना चाहती हैं तो पति के रूप में मिलते हैं। अर्जुन सखा के रूप में देखना चाहते हैं तो अर्जुन सखा के। हनुमान जी उन्हें स्वामी के रूप में देखते तो स्वामी के रूप में मिलते। भगवान मिलेंगे तुम्हें, निश्चित मिलेंगे।
परंतु भावनाएं तुम्हारी अच्छी हो तो बड़ा आनंद आता है। और भीले सो भाई की नाई मिले ने जे ढीले सो ढीले मिलाए सिरायो। रूप की रूरी आयु की पूरी जाति की कूरी को माने बढ़ायो। और मेवा मिठाई सोना के चढ़ाए के दासी के हाथी को सागी सरायो। भाव के भूखे हो भांति के नाही में आई सुनी शरणागति आयो। आई सुनी शरणागति आयो। भगवान तो भाव के भूखे हैं। यह है तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान, यही है तुम्हारा वैराग्य। तुम्हारे हृदय में जिस समय भाव होगा, जिस समय प्रेम होगा, जिस समय आनंद होगा, उस समय तुम्हारा ये विषय स्वाभाविक ही खत्म हो जाएंगे। एक बात बताए, देखिए ज्ञानी तो प्रयत्न करके विषयों को दूर कर रहा है और भक्त केवल करुणा में डूब कर विषयों को खत्म कर रहा है। जिस समय तुम्हारे हृदय में करुणा होगी उस समय विषय कोई होगा ही नहीं, राग होगा ही नहीं। और जिस समय राग नहीं होगा उसी समय बाकी का परमात्मा ही है। ध्यान दीजिए इस बात के लिए कि उस समय परमात्मा ही परमात्मा है। आप में और परमात्मा में कोई भेद नहीं। परमात्मा तुम्हारे सानिध्य में है। जब करुणा के आंसू तुम्हारी आंखों से बह रहे हो और भगवान को याद कर रहे हो, उस समय कोई विषय तुम्हारे पास नहीं आ सकता। चाहे कितनी भी जोर लगाए, कितनी भी कामनी आ जाए, कितना भी धन आ जाए, कितना भी ऐश्वर्य आ जाए, कितना भी बड़ा पद मिल जाए, तुम्हें कुछ भी मिल जाए, तुम्हारे हृदय में यदि प्रेम है, उस समय आनंद से ओतप्रोत है, तो उस समय कोई विषय तुम पर प्रभाव नहीं जमा सकेगा। ज्ञानी का त्याग हो सकता है स्थिर ना रहे, पर प्रेमी का प्रेम तो स्थिर है। मीरा का प्रेम स्थिर है, वो कभी बदला नहीं। बहुतों ने प्रयत्न किया, नहीं बदला। हनुमान जी का प्रेम निरंतर स्थिर है। जागृत सुषुप्ति अवस्था में भी वो निरंतर भगवान की चरणों में ही है। भरत भैया ने जब बाण मार दिया तो राम नाम उनके मुंह से मूर्छित अवस्था में भी निकलता रहा, गूंजता रहा। तो भगवान उनसे कभी दूर हुए ही नहीं, उनके हृदय में ही वास रहा। ये तो प्रमाण हनुमान जी ने कर दिया। तो जिन ज्ञान की बातों से तुम लोक परलोक दोनों में अधूरे रह जाते हो, तो क्यों ना उस भक्ति मार्ग को अपनाएं जिससे कि तुम्हें पूर्णता से मिले। ये प्रमाणित भी है। ज्ञानी को भगवान मिले या ना मिले पता नहीं, परंतु भक्त को निश्चित मिले हैं। केवल भक्त हो जाए, ये कह दे कि मैं तो तेरा हूं बस। और देखे जटायु को धूर पर्यो मगे अंक भर्यो असुआ ने नुहायो। प्राण गए लखे रोवे घने पुने अंत में ताती सुना तो निभायो। भीरी परी जब द्रौपदी पे तब चीर समुद्र को तीर न पायो। और भीरी परे पर साथी तू ही में यही सुनी शरणागति आयो। यही सुनी शरणागति आयो। और मीरा के साथ रहे दिन राति दल्यो उतुपाती जो भूप पठायो। भाते भर्यो नरसी को निरालो तू सावल साहो के मूल बिकायो। छिपा की छाने छिवाई छपे दिन छेम सो छोहों को छाहो बिठायो। नेहो को ना तो निभायो सदा में आई सुनी शरणागति आयो। बस शरण में हो जाए और अपनी चातुरता छोड़ दे, यहीं से आनंद प्रारंभ हो जाएगा। इसी का नाम भक्ति है। मैं तो सौवे दीन हूं, भक्ति भाव से हीन, काम क्रोध में लीन हूं, लंपट विषयालीन। तुम्हें रिझावन की प्रभु मुँह पे एक नारी, तुमरी जो निजरी सो याही सो प्रतीत। बंधो मोह की श्रृंखला तुमको रहो पुकार। हे हरे इस निजदास कूली जो शीघ्र बार। कहे एक बार प्रार्थना करके देखो हृदय से। तुम गृहस्थी में रहते हुए भी, घर में ही रहते हुए भागना न पड़ेगा तुम्हें। पत्नी ना छोड़नी पड़ेगी, धन संपत्ति ऐसे कुछ ना छोड़ना पड़ेगा। जहां हो वहीं भगवान आ जाएंगे। ज्ञानी है तो भाग के खोजने पड़ेंगे कि यहाँ है कि वहां है कि यहाँ है, कहाँ है कहाँ है। और भक्त जहां पुकारेगा वहां भगवान आ जाएंगे। भक्त तो ढूंढते डोले भगवान कि मेरो भक्त कहाँ है, मेरो भक्त कहाँ है। जिम बालक राखे महतारी, जैसे छोटा अबोध बालक माता अपनी माता चिंता रखे और वह अपनी छाती पे लगा के रखे, ऐसे भगवान अपने भक्त को हृदय पे लगा के रखे। तो क्यों ना हम लोग भक्ति को ही अपनाएं, वही सर्वश्रेष्ठ है। इन्हीं शब्दों के साथ आज तो हम विश्राम लेते हैं, फिर कल पुनः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
धन के साथ धर्म की ओर सुख की खोज।